अस्सलाम वालेकुम सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। कैसे सब दोस्त ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने ज़मान में रखे। जो मेरे भाई परदेस में हैं अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे, सलामत रखे, अपने ज़मान में रखे। अच्छा, सबसे पहले मैं शाह जी बैठे हुए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक है, खैरियत से हैं? कैसी तबीयत आपकी? यासर भाई, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, दोस्तों को मेरी तरफ से। वीडियो तो मैंने कल ही बनानी थी, कल कश्मीर डे था तो आज संडे है, तो कल मैं थोड़ा मसरूफ़ था। वैसे ही मसरूफियत रहती है, मौसम लाहौर का सही नहीं है। जिन भाइयों के कार्गो रुके हुए हैं इंशाल्लाह वो हो जाएंगे, परेशान ना हो वो। और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ सवालात हैं दोस्तों के, कुछ शाह जी भी पूछना चाह रहे हैं। तो शाह जी आप मुझे पूछना कुछ चाह रहे थे तो मैंने कहा चलें इस वीडियो में शेयर कर लेते हैं। मैं पूछना चाह रहा था कि नासिर भाई, आपने बड़ी देर हो गई है मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं, आज बताएं हमें और हमारे भाइयों को कि अच्छे असील कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। हमें बताएं भाइयों को भी, मुझे भी, कि अच्छे असील की क्या पहचान है। शाह जी, अच्छे असील जो है ना, असील मुर्गा जितना मर्ज़ी कोई बड़ा उस्ताद हो, शौकीन हो, या मेरे जैसा कोई ऐसे ही जिसे कुछ पता नहीं नाचीज़ सा बंदा हो तो वो सारा एक अंदाज़े का नाम है, एक अंदाज़ा है असील की दुनिया में। आप कोई भी मुर्गा पाकिस्तानी जब हम पहले देखते थे, हम ये कहते थे कि गर्दन छोटी हो, ठीक है, उसके जॉइंट्स जो गर्दन के वो ठुके हों, गैप उसमें कम हो, ऐसे हाथ फेरे तो उसके जो जॉइंट हैं वो साथ हों, खुले ना हो, ठीक है। उसमें वो उसका क्या फ़ायदा होता था कि अभी वो लड़ाई में गर्दन जो है ना जल्दी ठुकती नहीं है, ऐसा नहीं बनता, अंदर नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद चेहरा जो है खिंचा हो, सोजल ना हो, ताज छोटा हो, मोरा जो है ना वो दरमियाना सा हो, ज़्यादा मोटा मोरा भी ज़्यादा काम नहीं करता, दरमियाना सा हो या बारीक हो, या दरमियाना मोरा हो जो ना ज़्यादा मोटा हो ना पतला हो, जरीदार हो, पीछे वाला जोड़ जो है वो ठुका हो, नीचे वाला जोड़ बंद हो, पल्ले बड़े हों। ये चीज़ें हम पहले देखते थे, अच्छा, ठीक है। अभी जब से ये इम्पोर्टेड आए हैं ना, उसके बाद ये चीज़ें देखी नहीं जा रही। वो ऐसे खुले से जोड़ होते हैं, छोटे क्यों यासर साहब, ऐसे पतले से मुर्गे होते हैं, ना मुंह से ना शक्ल से, लेकिन वो मुर्गे को मार मार के बंदर बना देते हैं। अब ये भी बताएं ना समझ रहे हो? कि कील मारने वाले मुर्गे अच्छे होते हैं या इस पे पैर मैं अच्छे इस पे आता हूँ, पहले सवाल का जवाब हो जाए। मुर्गेबाजी जो है ना वो एक अंदाजे का नाम है, बात को समझ रहे हो? अंदाज़ा क्या है कि मैं कोई भी मुर्गा मेरे सामने खड़ा है ना, मैं उसे ये बताऊंगा कि यार ये इसकी गर्दन अच्छी है, जोड़ अच्छा है, पल्ले अच्छे हैं, ये ऐसे करके ये लड़ाई करेगा, ये होगा मेरा अंदाज़ा। आप कोई दूसरा मुर्गा देखेंगे तो आप उसे देख के कहेंगे यार इसका ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ये मैदान में ये काम करेगा। हम तीनों एक ही मुर्गे के ऊपर अलग अलग हमारी जो है ना राय होगी। ऐसा ही है ना, हम तीनों का माइंड एक नहीं होंगे, वो है हमारे अंदाज़े, ठीक है। मुर्गा जो है ना, जब मैदान में जो मुर्गा उतरे, जो मैदान में काम करे मुर्गा, वही अच्छा होता है। बात को समझे हो? बड़े बड़े असील मुर्गे हमने देखे हैं, बड़े असील होते हैं, मैदान में जाके मरते भी देखे हैं, भागते भी देखे हैं हम दोस्तों ने। तो ये है कि ऐसे बदरंगे से मुर्गे होते हैं, वो जीत भी जाते हैं, मार मार के मुर्गे को आगे लगा लेते हैं। तो जो मुर्गा मैदान में काम करे मुर्गा, वही अच्छा होता है। आजकल के दौर में पता ही नहीं चलता, लोगों ने मिक्सअप कॉकटेल बनाए हुए हैं, समझ रहे बात को, कि मिक्स किए हुए हैं, पता ही नहीं चलता उसमें है क्या। वह इतने अच्छे मुर्गे को मार के अगला 2 मिनट में वो उधर हो गया खड़ा करना, समझ रहे। मुर्गा वही अच्छा है जो मैदान में काम करे। वैसे खूबसूरत होना चाहिए, गर्दन उसकी छोटी हो, जॉइंट क्लोज हो, गंड जोड़ ठुके हो, ये पाकिस्तानियों का बता रहा हूँ। इम्पोर्टेड में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। इम्पोर्टेड में सिर्फ हम कह देते हैं कि यार ये थाई है, ठीक है, हम ये नहीं बता सकते ये क्या करेगा। क्यों यासर साहब, हम ये नहीं बता सकते उसमें, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ इसे छोड़ो, अगर वैल करेगा, लॉकिंग करेगा तो ये थाई है। हम खड़े मुर्गे को नहीं बता सकते कि ये थाई है कि नहीं, साफ़ नोक नली में सारा कुछ, समझ रहे हो। तो लड़ाई बगैर जो है ना थाई का विलायती का पता ही नहीं चल रहा आजकल। बिल्कुल ऐसे आजकल ऐसे ही है, गए हुए हैं साफ सुथरे। तो ये है कि वल फ्रेम लॉकिंग, उसके साथ हमें हिटिंग भी चाहिए। एक टाइम आता है कि थाई जब लड़ रहे हो ना तो वो वैल करना छोड़ भी देते हैं। एक टाइम आता है लड़ाई में ऐसा, वो वैल करना छोड़ देते हैं, आमने सामने भी आ जाते हैं। जब लास्ट पॉइंटों पे आती है ना
फिर आती है हिटिंग की बात। फिर जो ज़्यादा हिटिंग करेगा वही जीतेगा। दूसरी बात है ताकत की। खाली ये नहीं कि हमने इम्पोर्टेड रख लिया या अच्छा पाकिस्तानी रख लिया तो वो काम करेगा। आपने उसकी तैयारी कैसे की है, आपने उसे खुराक क्या दी है, वो बड़ा डिपेंड करती है मैदान में। नस्लें तो सारी 1 लाख रुपए का उसने लिया, 1 लाख रुपए का आपने लिया, एक ही जीतेगा ना। है तो दोनों ही अच्छे, है दोनों ही इम्पोर्टेड, है दोनों ही वैली, है दोनों ही लोकर। बिल्कुल ऐसे वहाँ पे आपकी तैयारी डिपेंड करती है। अच्छा मुर्गा वैसे वही होता है जो मैदान में चल जाए। हाँ, उसमें मैदान में जाके 2 वजह से मुर्गा कम हारता है। एक, या तो मुर्गा अच्छा ना हो, बदनस्ला हो, अच्छा हो दिखने में लेकिन काम ना करे, पाँव ना मारे। दूसरा आपकी तैयारी है, अगर वो नहीं है तो। अच्छा, दूसरा सवाल आपने क्या किया था? दूसरा मैंने किया था कि कील मारने वाले बर्ड्स मुर्गे अच्छे हैं या पैर अच्छे मजबूत पैर मारने वाले? सख्त पाँव मारने वाले और वो वाले, वो कह रहे हैं आप। जो शाह जी इन दोनों में है ना, मैं तो जब से मैं शौक़ देखता आ रहा हूँ ना, कील मारने वाले मुर्गे ज़्यादा जीते देखे हैं मैंने, बंद गद्दी में भी। जो कील मारने वाले मुर्गे हैं ना, कीलों की जो मार है ना वो बड़ी ख़तरनाक, समझ रहे हो। कीले ऐसे चुभते हैं जैसे आपके समझो कि जिसमें में कोई बार बार सुइयाँ मार रहा है। ऐसे जो सुई है ना, जो सुई हमें चुभती है वो उसकी एकदम से हम ऐसे करते हैं, चुभती है तो डंडा जो है ना वो लगता है ज़ोर से, समझ रहे हो। लेकिन आपको जो तकलीफ़ सुई की है ना वो डंडे की नहीं होगी, समझ रहे हो। सुई आपको एकदम से पूरा जिस्म लरजा देती है तो डंडा बंदा कहता यार चल गोश्त ते वज्जा खैर हैगी है, ऐं बंदा मल के चलो ठीक है। लेकिन सुई दी चुभ जी ना, कील मारने वाले मुर्गे जब कील मारना शुरू करते हैं ना तो पाँव मारने वाला जो मुर्गा है ना उसका दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है, समझ। ऐसे मुर्गे छोड़े, उसने छोड़ते कील मारने शुरू कर दिए, बारिश कर दी है कीलों की। सामने वाला मुर्गा उसने पाँव बना के मारना है। जब तक उसने उसकी अरेंज में सामने वाला मुर्गा नहीं आना तब तक उसने पाँव नहीं मारना। उतनी देर में उसने 100 कील मार। हाँ, ये बात है। उसकी अरेंज बनाने के चक्कर में रहना है, उसने उधर से कीलों की बारिश करनी है, उसने लड़ाई भूल जानी। सही कह रहे हैं आप, उतनी देर में वैसे मैंने बड़े अच्छे मुर्गे देखे हैं जो कीलों के नीचे रह गए हैं। कील मारने वाले मुर्गे मेरे हिसाब से जो मुर्गा कील ही नहीं मारता वो मुर्गा ही फारग है। वहाँ पे भी हम गए थे तो वो किलो कितना सील मुर्गा था, वो पीला है उसको कील मार के वो देसी से मुर्गे ने कील जो है ना, कील मारने वाले मुर्गे ज़्यादा अच्छे होते हैं और जो पाँव मारने वाले भी मुर्गे बहुत अच्छे हैं। हाँ, पाँव मारने वाला जो मुर्गा है, जो सख्त पाँव मारने वाला, वो उसकी अरेंज में अगर कील वाला मुर्गा आ जाए ना, कील मारने वाला, तो वो भी बचता नहीं है। लेकिन उसकी वो थोड़ा लेट है, डिपेंड करता है स्पीड पे, वो तैयारी पे डिपेंड करता है पाँव पे। यानी कि कील मारने वाला जो मुर्गा है ना वो पहले कील मारने स्टार्ट करता है, जो पाँव मारने वाला जो पहले पाँव मारता है। दोनों में ये देखा जाएगा, जो जिसने पहले शुरुआत कर दी, दोनों में से कर दी ना, वो गया ले गया, समझ रहे हो। उसकी पाँव की रेंज में कील वाला आ गया तो वो भी नहीं बचता। अगर उसने कील मारने शुरू कर दिए, उसने मनाने शुरू कर दिए, कील जो है ना सामने वाले मुर्गे ने ना उसके कील मनाने शुरू कर दी है ना, तो फिर शाह जी नहीं कील मनाते हैं, बड़े बड़े असील मुर्गे कील मनाते हैं। और कील अगर वो मनाना शुरू हो गया ना तो फिर वो कील वाला ही लेके जाएगा उसे। तो पाँव वाला मुर्गा वो अपने रेंज में रहता है। अगर वो स्टार्ट में पाँव मार दे तो फिर वो कील वाले को भी मुश्किल हो जानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बात को समझ रहे हो। तो ये अब सिर्फ चढ़ाई की बातें हैं, लेकिन कील वाले मुर्गे मेरे हिसाब से, कील मारने वाला जो मुर्गा कील नहीं मारता वो फारिग है, समझ रहे हो। चाहे वो बंद गद्दी है, खुले में तो है ही कीलों का काम, बंद गद्दी में भी कील मारने वाले मैंने देखे हैं, टांके लगवा दिए हैं मुर्गों को। क्योंकि बंद गद्दी में आपको पता काने नहीं होते मुर्गे, तो क्यों होते हैं, कील ही लगता है ना, मोरे नहीं टूटते, जबड़ियाँ नहीं टूटती। तो यही बात है, कील मारने वाले मुर्गे मेरे हिसाब से ज़्यादा है। तो दोस्तों साथ साथ आपको बताएं, इंफॉर्मेशन भी दें कि चूज़ों को जो है ना वो फीड से आप दाने पे कैसे लेके आएंगे। तो आइए आपको साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। जी दोस्तों, फीड से दाने पे लगाने का तरीका ये है कि आपने फीड को ऐसे गीला करना है। ये 14 नंबर की फीड है, ठीक है, और ये दाना है दाल दाना, ठीक है।
आप दोस्तों ने ये दाल दाना इसमें मिक्स करना है। ये देखें, इसमें ये दाल दाना मिक्स हो गया, ये मिक्स कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह आप दोस्तों ने फीड से दाने पे लाने का तरीका, जब आपके चूज़े 3 माह के हो जाएं या 4 माह के हो जाएं, आप मुझे कहते हैं कि जी वो फीड से दाना नहीं खा रहे हैं, कुछ और नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फीड को कम करता जाएं, दाने को बढ़ाता जाएं, ठीक है। तो ये चूज़े आहिस्ता आहिस्ता दाने पे आ जाएंगे। क्योंकि बहुत से दोस्त कहते हैं जी फीड नहीं छोड़े, फीड डालनी बंद की है और आगे जो है ना वो दाना नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो आप दोस्तों ने इसमें फ़ीड कम करते जाना है, दाना मिक्स करते जाना है, तो आपके चूज़े फ़ीड से दाने पे आ जाएंगे। जब आपके 3-4 माह के चूज़े हो जाएं, आप फ़ीड छुड़वाना चाह रहे हैं, तो इस तरह फ़ीड आपने छुड़वानी है। आहिस्ता आहिस्ता फ़ीड को कम करना है, दाने को बढ़ाते जाना है, तो वो दाने पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, ये होता है फ़ीड से दाने पे लेके आने का, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती, समझ रहे हो। आप लोगों का अपना जो है ना माइंड वो सेट होना चाहिए कि हमने इसको किस तरह से लेके आना है दाने पे। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। मुझसे पूछ लिया करें, नहीं तो अपना दिमाग पे थोड़ा ज़ोर डाल के अपना दिमाग थोड़ा यूज़ किया करें कि हमने यहाँ पे अब क्या करना है। ठीक है, जब तक आप अपने दिमाग के ऊपर ज़ोर नहीं डालेंगे, जब तक आप उसके ऊपर स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप थोड़ी कोशिश किया करें, कोई मुश्किल बात नहीं होती कोई भी। तो बाकी अपना बहुत ख्याल रखें। इसके बाद शाह जी के एक दो और सवाल हैं, फिर आगे एक नया, इसके बाद एक और दूसरा पार्ट आ रहा है तैयारी के हवाले से, तो लाजमी देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे यासर भाई को, शाह जी को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।